प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जे.एस. मिल के आर्थिक विचारों के बारे में समझेंगे। जे.एस. मिल के आर्थिक विचारों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, प्रतिष्ठित विचारधारा का समर्थन। दूसरा, प्रतिष्ठित विचारधारा की आलोचना। और तीसरा, समाजवादी विचारों का पोषण। प्रतिष्ठित मिल जो थे, परंपरावाद व साम्यवाद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे सामने थे। इस बात का आभास हमें उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी से मिलता है। प्रतिष्ठित विचारधारा का समर्थन। प्रतिष्ठित विचारधारा के समर्थन में मिल के प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। स्वहित का सिद्धांत। सर्वप्रथम स्वहित की बात स्मिथ ने की थी कि प्रत्येक व्यक्ति स्वहित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। एडम स्मिथ इस सिद्धांत को आशावाद भी कहता था। बेंथम और मिल ने भी इसको सुखवाद तथा उपयोगितावाद के रूप में प्रस्तुत किया था। स्मिथ के स्वहित के विचार को सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया था। जिस समय प्रतिष्ठित संप्रदाय के स्वहित के सिद्धांत की कटु आलोचना होने लगी थी, उसी समय मिल ने आत्महित का सिद्धांत बताया। उन्होंने स्वहित के सिद्धांत का समर्थन किया कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ की संतुष्टि करता है तो उससे समाज का शोषण नहीं होता है, कि व्यक्ति अपना नुकसान किए बिना दूसरे व्यक्ति का कुछ हित करता है तो उसे प्रसन्नता होती है। उन्होंने लिखा, ईसा मसीह के सिद्धांतों में उपयोगितावाद के नीतिशास्त्र की सही भावना पाई जाती है। दूसरा, स्वतंत्र प्रतियोगिता का सिद्धांत। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री व्यक्तिवाद के लिए स्वतंत्र प्रतियोगिता आवश्यक शर्त मानते थे। उन्होंने माना था कि आत्महित में ही समाज का कल्याण है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपना अधिक से अधिक हित करे। मिल ने प्रतिष्ठित संप्रदाय के विचारों का पूरा समर्थन किया। यही नहीं, उसने उनकी बात को आगे भी बढ़ाया। मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षपाती था। मिल समाजवादियों के प्रतियोगिता के विरुद्ध दिए गए विचारों का भी आलोचक था। तीसरा, जनसंख्या का सिद्धांत। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत उस समय अपनी जड़ें जमा चुका था। मिल ने माल्थस के विचार को स्वीकार किया। उसका विश्वास था कि जनसंख्या को रोकने के लिए प्रतिबंधक रोक दी जानी चाहिए। मिल जनसंख्या के दुष्परिणामों को समझता था। उनके अनुसार समाज का प्रतिष्ठित वर्ग जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों को यदि नहीं अपनाता है, तब तक गरीबों से जनसंख्या को रोकने की बात करना निरर्थक है। मांग एवं पूर्ति का नियम के बारे में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने
मूल्य का मांग पूर्ति सिद्धांत स्वीकार कर लिया था। उनके अनुसार मांग के बढ़ने पर वस्तु का मूल्य बढ़ता है और मांग की कमी के कारण उसके मूल्य में कमी आती है। मिल ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के इस सिद्धांत का समर्थन ही नहीं किया बल्कि उसमें सुधार भी किया। उसने बताया कि वस्तु का मूल्य सीमांत पर तय होता है, अर्थात मूल्य उस बिंदु पर तय होता है जहां मांग एवं पूर्ति का साम्य होता है। मिल ऐसे प्रथम अर्थशास्त्री थे जिसने साम्य की धारणा का उल्लेख किया। मिल ने अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य की धारणा को जन्म दिया, जिसे बाद में मार्शल ने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट, मजदूरी का सिद्धांत। मिल ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मजदूरी सिद्धांत का समर्थन किया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी सिद्धांत के दो सिद्धांतों की व्याख्या की थी। पहला मजदूरी कोष सिद्धांत, दूसरा जीवन निर्वाह सिद्धांत। इस नियम के समर्थन में मिल ने लिखा कि मजदूरी पूंजी के कोष और मजदूरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करती है। उसके संबंध में मिल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि दीर्घकाल में मजदूरी केवल इतनी होगी जिससे श्रमिक अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे। लगान का सिद्धांत। लगान के सिद्धांत के बारे में मिल के विचारों का संबंध रिकार्डो के लगान सिद्धांत को ज्यों का त्यों स्वीकार करना था। वे मानते थे कि जो प्राकृतिक गुण भूमि में हैं, वही गुण अन्य साधनों में भी हैं। अतः इन साधनों के उत्पादन संबंधी अंतर को उसने लगान कहा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में मिल ने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को मान्यता दी और उसमें संशोधन भी किया। मिल ने मांग एवं पूर्ति के माध्यम से बताया कि किसी समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक वस्तु की कीमत क्या होगी। प्रतिष्ठित संप्रदाय की आलोचना। मिल लंबे समय तक प्रतिष्ठित विचार का समर्थक एवं पोषक रहा। अंत में वह इस विचारधारा का कटु आलोचक हो गया। उसके विरोध के कारण प्रतिष्ठित संप्रदाय पतन की ओर बढ़ता चला गया। प्रतिष्ठित संप्रदाय के साथ जो मतभेद हुआ, उसके प्रमुख कारण इस प्रकार रहे। पहला, अर्थशास्त्र की परिभाषा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। मिल ने भी इसे धन का विज्ञान माना, लेकिन उसने इसके नैतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया। मिल ने अर्थशास्त्र को कल्याण का अर्थशास्त्र माना। मिल प्रतिष्ठित संप्रदाय के इस विचार से सहमत नहीं थे कि अर्थशास्त्र केवल विज्ञान है। अर्थशास्त्र को वह विज्ञान और कला दोनों ही मानते थे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञानों के नियम के समान सार्वभौमिक होते हैं। मिल का प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से इस बात पर भी मतभेद था। उनके अनुसार जो आर्थिक नियम हैं, वो भले ही उत्पत्ति के नियमों की तुलना प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के साथ कर सकते हैं, परंतु वितरण के नियमों की तुलना विज्ञान से नहीं हो सकती। इसी आधार पर बाद में मिल ने समाजवादी कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। उनका केंद्र बिंदु वितरण था।
मिल स्वतंत्र व्यापार का समर्थक होते हुए भी संरक्षण का पक्षपाती था। बाद में वह राष्ट्रवादी विचारकों से प्रभावित हुआ। प्रारंभ में मिल ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की तरह श्रम संगठनों के महत्व को स्वीकार नहीं किया। मजदूरी के सिद्धांत में उनके इस विचार की स्पष्ट झलक मिलती है। मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए श्रम संघों के अस्तित्व को वो अंत में स्वीकार करने लगे। उसके इस विचार ने प्रतिष्ठित संप्रदाय पर जबरदस्त चोट की थी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्टैटिक इक्विलिब्रियम का अध्ययन किया, जबकि मिल ने डायनेमिक इक्विलिब्रियम के विचार दिए। उन्होंने कहा कि वास्तविक संसार में स्थिर साम्य की दशा नहीं पाई जाती। परिस्थितियों के साथ साथ प्रत्येक चीज में बदलाव होता है। वास्तव में मिल ही वह अर्थशास्त्री था जिसने गतिशील साम्य की धारणा को बहुत अधिक महत्व दिया। समाजवादी विचारों का पोषण। मिल की पत्नी, जो स्वयं समाजवादी विचारों की प्रबल समर्थक थी, उसका प्रभाव मिल पर पड़ा। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के संस्करण में मिल पर समाजवादी विचारों का प्रभाव नहीं था, परंतु दूसरे संस्करण में वह समाजवादी विचारों का प्रणेता बना। मिल स्वतंत्र व्यापार के साथ साथ अंत तक साम्यवाद का समर्थन करता रहा। इसका मुख्य कारण मिल का व्यक्तिवादी होना है और उसका समाजवाद भी व्यक्तिवादी विचारों पर आधारित था। मिल की सहानुभूति हमेशा निर्धन वर्ग के प्रति रही। स्वतंत्र व्यापार का पक्षधर रहा, परंतु उसने श्रम संघों के महत्व को स्वीकार किया। मिल ने न केवल सामाजिक सुधारों का मार्ग खोला, बल्कि उसमें वह घुस भी गया। एक स्थान पर मिल ने लिखा, यदि साम्यवाद और निजी संपत्ति के वर्तमान स्वरूप में चुनाव करना है तो साम्यवाद की बड़ी और छोटी सभी कठिनाइयां बहुत मामूली होंगी। इस प्रकार मिल व्यक्तिगत समाजवाद का समर्थक था। धन्यवाद।